अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिक्र करेंगे ऐसी अजीम सहाबी का जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दीक का लक़ब अता फरमाया। वो हस्ती जो हिजरत के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक सफर भी थे और बाद में उम्मत के पहले खलीफा भी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में। हजरत अबू बकर सद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल नाम अब्दुल्ला इब्न अबी कहाफा था। आप आमुल फेल के 2 साल बाद यानी 573 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। दौरे जहालत में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और मालदार अफराद में आपका शुमार होता था, लेकिन जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो आपने जरा भी सोचे बगैर फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। यूं आप वो पहले आजाद मर्द हैं जिन्होंने इस्लाम को दिल की गहराइयों से तस्लीम किया। 13 बरस मक्का में मुसीबतों और आजमाइशों में गुजारे, फिर हिजरत मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर किया। बदर समेत हर गज़वा में शरीक हुए और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दिनों में इमामत के लिए किसी को आगे बढ़ाया तो वो हजरत अबू बकर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों ने हजरत अबू बकर के हाथ पर बैत की। खलीफा बनते ही आपने एक तारीखी खुतबा दिया जिसमें फरमाया, अगर मैं दुरुस्त काम करूं तो मेरी मदद करो, अगर मैं गलती करूं तो मुझे सीधी राह पर ले आओ। जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करूं तो तुम मेरी इताअत करो, लेकिन अगर मैं नाफरमानी करूं तो तुम पर मेरी इताअत फर्ज नहीं। क्या खूबसूरत बात है। आज भी हुक्मरानों के लिए ये सबक काफी है। हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा भी इस्लाम लाए। आपकी इज़वाज और औलाद में कई अजीम शख्सियात हुई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका भी उन्हीं की बेटी थी। आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद भी सहाबी थे और बेटियां भी सहाबियात के शर्फ से नवाजी गयी। 22 जमादिउल आखिर 13 हिजरी को 63 बरस की उम्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वफात पाई और मदीना मुनव्वरा में अपने आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमा गए। अल्लाह ताला हम सब को सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ईमान टॉक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसे ईमान अफरोज वाक़यात आप तक पहुँचते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।